कुलदीप की तो क्लास एक अलग ही है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। आपको जो टाइमली विकेट लेके दी वो तो कुलदीप। देखो कुलदीप ने तो बड़े बड़े बल्लेबाज निपटाए में अपने करियर में, और दो दो बार निपटाए में, ये समझ गए होगे, दो दो बार निपटाए में। मैक्सवेल तो चूरन था उसके लिए। मैक्सवेल तो भाई, अच्छा भाई आपका शुभ मस्ती करते हैं अपने चैनल की फैमिली के लिए, किसी हमारा असल काम यही है, हम आपको वाजे और साफ लफ्जों में बता दें कि भाई यही नक्शा मैंने खींचा था। अच्छा अब भी बोल दूं कि ये किसी के गले भी पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन की, भाई हर मैच इसी विकेट पे थोड़ी है, चेन्नई में और इंडिया से थोड़ी है, ये किसी टीम के गले भी पड़ेगी इनकी बैटिंग। लेकिन इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स को एक टीम में रख लेना, एक मेकशिफ्ट ऑलराउंडर को आप भारत में ओपन करा कैसे रहे। 24 में आपकी विकेट दूसरी गिरती है, फिर विकेट डक 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 और दो गिर रही है, दो गिर रही है, दो गिर रही है। 140 पे सातवीं विकेट गिरती है, 140 पे 165 25 रन के बाद पैट वी नो पैट कमिंस कैन बैट, छिक्का चौका आ जाता है। 165 उसके बाद फिर 189 तक गए, 160 के बाद 189 तक गए, फिर 24 रन आ गए, आखिरी विकेट में फिर 10 रन आ गए। तो कहने का मकसद है गिरते पड़ते देखे ये पीछे आसान नहीं है। इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास स्पिनर तीन थे, तीनों टॉप क्लास थे। यू आर राइट, 6 विकेट लेके जडेजा को लोग कहते थे खिलाया ही क्यों है, तो ये देख लें जडेजा क्या है, 10 ओवर 2 मेडन 28 रन 3 विकेटें, हाईएस्ट विकेट टेकर है जडेजा। को दिखाओ, वो शाहीन अफरीदी को दिखाओ जाके कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने नई बॉल की है, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को अंदर ला के उठ गया है, शाहीन अफरीदी को बताओ कि पहले ओवर में अगर विकेट ना मिलो तो उसके आगे भी जिंदगी बड़ी होती है, उसके आगे भी आपने चीजें करनी होती है। अब शाहीन अफरीदी को पहले ओवर में विकेट नहीं मिली, वो बंदा बिल्कुल ही फारग हो जाता है, उसको पता ही नहीं उसके बाद उसकी लाइन और लेंथ क्या है, उसके बाद उसको पता ही नहीं कि उसने बॉलिंग इधर करनी है। उस मनुष्यत को बताओ कि आई भाईजान पहले ओवर के बाद भी बॉलिंग करनी पड़ती है। जसप्रीत बुमराह का उसको, और आज वही हुई है। आज जब ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की कमर खोद के रखती है कुलदीप यादव, जडेजा और जो अश्विन ने, भाई सब कमाल लाजवाब किस्म की जो बॉलिंग की है, और बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया को आप ये कह सकते हैं कि तिगनी का नाच नचा दिया है। बॉलिंग की है इंडिया की, अगर तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगी, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उतनी गंदी बल्लेबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया से इतनी उम्मीदें थी, मुझे इतनी उम्मीदें थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शो करवाया है कि किसी काम की टीम नहीं है। इनका तो पाकिस्तान वाला हाल है। हम समझे ऑस्ट्रेलिया पता नहीं बहुत ऊपर वाली अच्छी टीम होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं रहा है। जिस तरह ये आउट होकर जा रहे हैं, माना कि बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी, स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन यकीन करें कि आखिर इन्होंने किया है। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है मैक्सवेल के ऊपर, कैमरून ग्रीन के ऊपर के खड़े रहते। पता है कि जडेजा का बॉल इतना टर्न कर रहा है, पता है कि कुलदीप का बॉल बड़ा अच्छा हो रहा है, अश्विन का बॉल अच्छा हो रहा है, तो भाई रिस्पेक्ट दे दो ना। जब मिचेल स्टार्क एंड तक खेल गया, रन कर गया, आपकी मुश्किल से उसने रन 199 करवा दिए, तो मैक्सवेल भाई, ग्रीन भाई, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, आप तो पूरा अरसा आईपीएल खेलते हो, आपने तो इन बॉलर्स को खेला हुआ है, थोड़ा सा खेल लेते 230 240 कर देते, लेकिन नहीं, इंतहाई गंदी इमेच्योर बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने। स्मिथ और वार्नर बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे, उसके बाद से डोमिनेट किया है। और इस पिच के अंदर मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से ओवर गुजर रहे थे, बॉलिंग और खतरनाक होती जा रही थी। अश्विन से शुरुआत करें, अश्विन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद फिर कुलदीप यादव आए, वार्नर को आउट किया, लेकिन असल बॉलिंग करता है जडेजा। जडेजा का जादू चलता है, जडेजा बताता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जडेजा क्या चीज है, इस वर्ल्ड कप के अंदर जडेजा क्या चीज है। मेरे साथ अब्दुल्ला भाई, रिजवान भाई, रुहेल भाई हैं, और अगर यही बॉलिंग रही तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, अगर यही स्पिनर्स रही तो वर्ल्ड कप लेके चले जाएंगे। बल्ले पे बॉल भी टच नहीं हो रहा था। उसके बाद आया आपका अश्विन, जिसका मतलब बनता था कि पावर प्ले में अगर आपको बॉलर अगर एज अ स्पिनर उसको ऑप्शन ले, ये बेस्ट टाइम था अश्विन का जहां पर वो डिलीवर करता। मगर अनफॉर्चुनेटली एक विकेट के साथ उसने 10 ओवर करके ये तो बता दिया कि मुझे मारना आज भी आसान नहीं है। मगर जडेजा ने जो भर्ती लगता था कभी कभी, नहीं, बॉलिंग में तो आज तक नहीं लगा। बॉलिंग में तो वो कमाल है। जब इससे रन बैटिंग में हम कहते हैं कि उसे आप फिनिश करने चाहिए मैचेस, जहां जरूरत हो। बांध के बॉलर रखा तो है। कमाल है भाई, मतलब पहला ओवर क्या, दूसरा ओवर क्या, तीसरा क्या। देखिए कुलदीप की तो क्लास एक अलग ही है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। आपको जो टाइमली विकेट लेके दी वो तो कुलदीप। देखो कुलदीप ने तो बड़े बड़े बल्लेबाज निपटाए में अपने करियर में, और दो दो बार निपटाए में, ये समझ गए होगे, दो दो बार निपटाए में। मैक्सवेल तो चूरन था उसके लिए। मैक्सवेल तो भाई, अच्छा भाई आपका शुभ मस्ती करते हैं अपने चैनल की फैमिली के लिए, किसी हमारा असल काम यही है, हम आपको वाजे और साफ लफ्जों में बता दें कि भाई यही नक्शा मैंने खींचा था। अच्छा अब भी बोल दूं कि ये किसी के गले भी पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन की, भाई हर मैच इसी विकेट पे थोड़ी है, चेन्नई में और इंडिया से थोड़ी है,
ये किसी टीम के गले भी पड़ेगी इनकी बैटिंग, लेकिन इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स को एक टीम में रख लेना, एक मेकशिफ्ट ऑलराउंडर को आप भारत में ओपन करा कैसे रहे? अगर ये रैंक टर्नर्स बने और नया बॉल अगर अक्षर पटेल जैसा बंदा भी कर रहा हो तो आप यकीन मानिए कि मिचेल मार्श के अवसान खता हो अरे जाएंगे, भैया इससे कुछ भी नहीं होगा। तीन तो मुस्तनद बल्लेबाज हैं, स्मिथ है उनके पास, ठीक है, वार्नर है उनके पास, लबुशेंक, बाकी तो देख ले लकड़ पकड़ झकड़ ये वो सेटिंग बना के चिपकाया हुआ है टीम के अंदर, और किसी ऑलराउंडर को ओपन करा देते हैं, वही इनका बॉलिंग ऑप्शन बन के आ जाता है मिचमार्श, और वही ख्वाब देख रहा है, ख्वाब भी वही देखता है। मतलब मजे तो चेक करे, ओपन भी करूंगा, बॉलिंग भी करूंगा, ख्वाब भी मैं ही देखूंगा, और उसकी ताबीर जो है ना दूसरों में ढूंढूंगा, छोटी टीम में। अब इनका टारगेट यकीनन जीतना तो होगा। ऑस्ट्रेलिया राइट ऑफ तो नहीं की जा सकती कि आज इतनी अगर पैथेटिक परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की आई है तो यार इसका मतलब ये तो बड़ी मुश्किल से मिचेल मार्श साहब की जगह बनी। कहाँ जगह बनी? ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। ये भी 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर गेम बनी है। इंडिया टूर पे यार, उससे पहले जो इसने एशिज में रन किए ना, आते ही 100 मारे। इंडिया को जो सीरीज मार के गए थे, आवाज का क्या कह रहे हो? सही है ना आवाज? लिख रहे हैं कुछ लोग साउंड का क्या। अच्छा आप बताना यार, कोई भाई बताना आवाज सही है? ठीक है। अच्छा अब ये बात जो आपको बताई जाए, जो आप कह रहे थे, देखिए इंडिया ने आज तीसरा स्पिनर क्यों खिलाया, और जब अश्विन अक्षर पटेल की जगह आए तो हम सब ने ये कहा कि अब अश्विन 15 में, अब ये ना सोचो कि हमारे प्लान में नहीं था भाई। चेन्नई की विकेट पे कल क्या बोला था मैंने कि शार्दुल ना खिलाओ, अश्विन खिलाओ, सेम प्लेइंग 11 है। और श्रेयस अय्यर को 1 घंटे प्रैक्टिस करवाई रोहित शर्मा ने, तो तय हो गया था कि रोहित शर्मा, पांडे और जडेजा से हिटिंग एक्सपेक्ट करते हैं अगर जरूरत हो। वो श्रेयस अय्यर को अपनी बैटिंग को तवाजुन देने के लिए श्रेयस अय्यर को जरूर खिलाएंगे। ये स्पिन टर्नर है, और यहाँ पर आप कुछ नहीं भाई, किसी से भी स्पिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैक्सवेल आपके गले को आ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा 34-35 ओवर में कुछ स्पॉट्स ऐसे भी दिखाए जहां बॉल पड़ के बाकायदा डस्ट बाहर आई है पिच के ऊपर से। असल वर्ल्ड कप तो आज शुरू है, असल तो पल्ला आज बढ़ा है, असल तो आज पता चला है कि किस तरह बॉलिंग में भी वर्ल्ड क्लास बना रहता है। ना कि जी बैटिंग में 400 खाई जाओ और पता है नहीं। मुझे बताओ ना, मिचेल एरन फिंच कह रहा था कमेंट्री में बैठ के, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं आता। अब किधर गए हैं वो पाकिस्तान के घंटे, वो बाबर आजम के घंटे, अब किधर गए हैं? लेके आओ ना उन घंटों को, कि ऐसी भी बॉलिंग होती है, ऐसी भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती है। वो घंटे किधर गए हैं? मुझे घंटे ला के दो, उन घंटों को दिखाओ। वो शाहीन अफरीदी को दिखाओ जाके कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने नई बॉल की है, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को अंदर ला के उठ गया। शाहीन अफरीदी को बताओ कि पहले ओवर में अगर विकेट ना मिलो तो उसके आगे भी जिंदगी बड़ी होती है, उसके आगे भी आपने चीजें करनी होती है। अब शाहीन अफरीदी को पहले ओवर में विकेट नहीं मिली, वो बंदा बिल्कुल ही फारग हो जाता है, उसको पता ही नहीं उसके बाद उसकी लाइन और लेंथ क्या है, उसके बाद उसको पता ही नहीं कि उसने बॉलिंग इधर करनी है। उस मनुष्यत को बताओ कि आई भाईजान पहले ओवर के बाद भी बॉलिंग करनी पड़ती है। जसप्रीत बुमराह का उसको पूरा स्पेल दिखाओ, आज पूरे 10 ओवर दिखाओ उसको जसप्रीत बुमराह के, कि प्रॉपर वर्ल्ड क्लास वनडे का बॉलर किसे बोला जाता है। मिडल में किस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, उसके बाद बुमराह ने नई बॉल किस तरह की है, फिर बुमराह